मैंने देखा कि महिला की पीठ पर एक जिप था। उस समय मैं बहुत उलझन में था। फिर मैंने एक रिंच निकाली और उसे हल्के से थपथपाया। मुझे हैरानी हुई जब उस पर एक क्रिस्प मैकेनिकल आवाज आई, लेकिन मेरी जिज्ञासा उसे परेशान कर रही थी। उसने मुझे सीधे जमीन पर फेंक दिया। पता चला कि यह महिला असल में एक रोबोट थी जिसे मैंने $100 मिलियन में कस्टम बनवाया था। जब मैंने पहले रोबोट की जांच की तो पाया कि उसकी पीठ पर जिप उसकी कुल लुक को खराब कर रहा था। डेवलपर ने तुरंत समझाया कि यह सबसे उन्नत वैज्ञानिक डिजाइन था, लेकिन मुझे यह संतुष्ट नहीं किया और मैंने जिद करके जिप हटाने की मांग की। मगर शोध अनुदान की सुरक्षा के लिए डेवलपर ने अंत में सहमति दे दी। फिर मैं वहां से चला गया। हालांकि जब मैं फिर से लौटा तो मैंने देखा कि रोबोट का चेहरा बहुत नर्वस और अजीब था। मुझे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ और इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसका फोन अचानक बजने लगा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक रोबोट के पास फोन हो सकता है। रोबोट ने जल्दी से बताया कि फोन डेवलपर ने दिया था और उसकी खराबी को अब ठीक कर दिया गया था। मेरी शंकाओं को शांत करने के लिए उसने मेरे लिए एक सेब छीलने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि रोबोट का व्यवहार बहुत अजीब था। अचानक मैंने उसकी तरफ दौड़कर यह जांचने की कोशिश की कि वह असल में इंसान है या नहीं, लेकिन रोबोट के नर्वस होने को देखकर मुझे गुपचुप खुशी हुई क्योंकि वह बेहद वास्तविक लग रही थी। फिर एक और बड़ा झटका आया। मैंने देखा कि रोबोट ने सेब छीलते समय अपनी उंगली काट ली। मैंने तुरंत उससे सब कुछ समझाने को कहा। पता चला कि जब मैं वहां से चला गया तो डेवलपर रोबोट की खराबी को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन रोबोट अचानक मुड़ी और उसे घूंसा मार दिया। यह समझते हुए कि रोबोट पूरी तरह से खराब हो चुका था, डेवलपर ने उसे तुरंत बंद कर दिया, जबकि वह इसे ठीक करने के तरीकों को समझने की कोशिश कर रहा था। और समस्या को नकारते हुए एक महिला अचानक दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसे देखकर डेवलपर को भी यह नहीं समझ आया कि असल में कौन सचमुच है। महिला ने जैसे ही रोबोट के पास खड़े होकर कुछ किया, डेवलपर ने तुरंत उसे $500,000 का क्रेडिट कार्ड दे दिया ताकि वह रोबोट की नकल कर सके और वह उसे ठीक करने के लिए समय खरीद सके। इतना ज्यादा भुगतान सुनकर महिला तुरंत सहमत हो गई। उसकी व्याख्या सुनने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इस मजेदार और जीवंत महिला को देखकर मैंने उससे यह तय किया कि वह मेरी प्रेमिका बनने का नाटक करे ताकि मैं पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब